आज भारत में छात्रों की आत्महत्या के दर प्रतिदर मामले बढ़ते जा रहे हैं। 20-25 वर्ष में बिलियनर्स बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। रितेश अग्रवाल, आदित्य पालिया, अरविंद श्रीनिवास और निखिल कामत जैसे दुनिया के कई 20-25 वर्ष के युवा बिलियनर्स बन गए हैं। हमारे देश के युवा की सोच ही इतनी गिर गई है कि वे सरकारी नौकरी से ऊपर का सोच ही नहीं सकता। महीने पहले एक कोचिंग संस्थान में 50 स्टूडेंट पास हुए थे, लेकिन उसने इसी आंकड़े को 250 बताकर गजब मार्केटिंग की थी। इन कोचिंग माफियाओं के द्वारा युवा में एक खोखली उम्मीद डाली जाती है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतिहास और राजनीति पर केंद्रित है, लेकिन आज हम एक सामाजिक मुद्दे पर विचार रखना चाहते हैं। किसी भी देश या समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है तो वह उस देश का युवा होता है, लेकिन आज हमारे भारत देश का युवा और हमारे समाज की सोच बिल्कुल निम्न स्तर पर जा चुकी है। हमारे समाज की चेतना बिल्कुल मर चुकी है। कोई भी व्यक्ति जो महान बनता है वह अपने विचारों और आत्ममंथन से बनता है, लेकिन आज भारत का युवा आत्ममंथन को ओवर थिंकिंग का नाम दे चुका है। आज यूथ आत्ममंथन करके अपनी कमियों को पहचान कर उन पर सुधार करने की बजाय इन्हें ओवर थिंकिंग का नाम देकर इनसे बचने का प्रयत्न कर रहा है। ये सब सुनने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। आप अपने गली मोहल्ले में जाइए और वहाँ युवाओं से चर्चा कीजिए। उनसे कहिए कि रितेश अग्रवाल, आदित्य पालिया, अरविंद श्रीनिवास और निखिल कामत जैसे दुनिया के कई 20-25 वर्ष के युवा बिलियनर्स बन गए हैं। और 20-25 वर्ष में बिलियनर्स बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बन सकते हैं। तो वो आपकी बात को सिरे से नकार देंगे और आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने इतना बड़ी सोच रखी और उस पर अमल किया। हमारे देश के युवा की सोच ही इतनी गिर गई है कि वह सरकारी नौकरी से ऊपर का सोच ही नहीं सकता, और सरकारी नौकरी में भी ज्यादा से ज्यादा सोचता है तो पुलिस कांस्टेबल, और अगर इससे भी ऊपर सोचता है तो वह IAS तक ही सोच सकता है। इससे ऊपर का वह सोचना ही नहीं चाहता है। इसमें युवा की गलती नहीं है, इसमें समाज की गलती है। और वो कोचिंग माफिया अपराधी हैं जो सरकारी नौकरी को इतना हाईलाइट करते हैं मानो सरकारी नौकरी के अलावा कुछ है ही नहीं। सरकारी नौकरी की इस तरह इमेज बनाई है इन कोचिंग माफियाओं ने, जैसे मानो अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई है तो समझो कि इंद्र के पास जगह मिल गई है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी में पूरी मेहनत करने के बाद भी कुछ अंकों से रह जाते हैं तो आपको बिल्कुल नकारा घोषित कर दिया जाएगा। समाज के द्वारा आपका तिरस्कार इस प्रकार किया जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि सरकारी नौकरी के अलावा आपके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसमें आपकी और समाज की गलती नहीं है। ये विचार इन कोचिंग माफियाओं के द्वारा हमारे समाज की जड़ों में बिठा दिया है। अभी हाल ही में यूथ को मैनिपुलेट करने के लिए एक कोचिंग माफिया के द्वारा लोकतांत्रिक देश में भी कलेक्टर को राजा कह दिया। अभी कुछ महीने पहले एक कोचिंग संस्थान में 50 स्टूडेंट पास हुए थे, लेकिन उसने इसी आंकड़े को 250 बताकर गजब मार्केटिंग की थी। इन कोचिंग माफियाओं के द्वारा युवा में एक खोखली उम्मीद डाली जाती है, और जब इसकी सच्चाई पता चलती है तब तक वह टूट चुका होता है और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज भारत में छात्रों की आत्महत्या के दर प्रतिदर मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं इन कोचिंग माफियाओं और इस तुच्छ सामाजिक सोच का हाथ है। अभी कुछ ही समय पहले कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा SSC छात्र आंदोलन करवाया था। वह छात्र आंदोलन कम और कोचिंगों का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लग रहा था। आज जितने पद नहीं है, जितने फॉर्म भरे जाते हैं, सरकार को इन कोचिंग माफियाओं पर लगाम लगाना होगा और यूथ को एक नई चेतना की ओर ले जाना होगा। यूथ को नौकर बनने पर नहीं, मालिक बनने पर विचार करना होगा। रोजगार पाने पर नहीं, रोजगार देने पर अमल करना होगा। तभी भारत सही मायने में विकसित भारत बन सकता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके समक्ष और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। जय हिंद।